बहुत बहुत धन्यवाद। सभाओं की जनसभाओं का संचालन संभाल रहे आदरणीय योगेंद्र, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। एक साल बेमिसाल रेखा सरकार, जी हाँ, यह नारा इस वक्त पूरी दिल्ली में चला है और आज से इसकी शुरुआत हुई है क्योंकि एक साल कंप्लीट हुआ है दिल्ली में बीजेपी सरकार को और रेखा सरकार को। अब अपने काम को लेके वो लगातार हर इलाके में जा रही हैं, हर लोकसभा में जा रही हैं और पूरे दिल्ली का धन्यवाद कर रही हैं। इस वक्त ऐसा ही कार्यक्रम खजूरी खास के नमो ग्राउंड में होता है जहाँ पे अपनी रूपरेखा जो उन्होंने अब तक काम किया है या जो आगे करने की तैयारी है उसका रिपोर्ट कार्ड उन्होंने आज लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। इसको देखने और सुनने काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मगर उन्होंने जो भी अब तक काम किए हैं उसकी प्रॉपर जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि एक साल तो अभी सिर्फ शुरुआत है, इसको दिशा दी गई है, इसकी दशा बदलने का काम अब अगले 4 साल में होगा और जो भी हमने काम कहे हैं वो सारे पूरे होंगे। दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाएंगे और इसी कड़ी में हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी 4 साल बाकी हैं और इस तरीके से उन्होंने अपनी जो भी अब तक का काम किया है उसका सारा रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के सामने रखा, लोगों के बीच में रखा और उन्होंने बताया कि एक साल बेमिसाल क्यों है, क्या है। की रिपोर्ट कार्ड लेकर के मैं यहाँ पहुंची हूँ। इस 365 दिन में आपकी अपनी सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हर दिन का उपयोग किया और दिल्ली की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई, भटकी हुई समस्याएं थी जो पिछली सरकार ने अपने निजी फायदे के लिए घोटालों करते हुए दिल्ली की जनता को परेशान किया हुआ था, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। चाहे वो पानी की पाइपलाइन हो, सीवर की नई लाइनें डालने का काम हो, सड़कें बनाने का काम हो, नए फ्लाईओवर, नए चौक चौराहे सजाने का काम, नए स्कूल बनाने का काम, स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बनाने का काम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब बनाने का काम, अस्पतालों में मशीनें पहुंचाने का काम, इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का काम। एक साल, ये पहला साल दिल्ली की दिशा बदलने का समय था और आने वाले 4 साल दिल्ली की दशा बदलने का कार्यकाल होगा। पूरे देश में यदि आज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें किसी राज्य के पास हैं तो वो आपकी अपनी ये दिल्ली है। 4000 इलेक्ट्रिक बसें हमने अपने 1 साल के कार्यकाल में पहुंचाई है। आज 7000 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, 75 स्कूलों में कंप्यूटर की नई लाइब्रेरी, इससे पहले भी 100 स्कूलों में कंप्यूटर लैब और लैंग्वेज लैब खोली। ये सारे काम रोजाना दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहां तक यमुना पार की बात है भाइयों, यमुना पार विकास बोर्ड जो पिछली सरकार ने ठप करके डब्बे में बंद कर रखा था, यमुना पार की ओर किसी का ध्यान नहीं था, उस यमुना पार विकास बोर्ड का दोबारा से गठन करके हमने उसमें 700 करोड़ रुपए का फंड दिया ताकि पूरे यमुना पार में विकास हो सके। मनोज तिवारी जी अभी जिस यू टर्न की बात कर रहे थे, मनोज भैया टेंडर लग गया है, टेंडर लग गया है और वर्कर होने के बाद बहुत जल्द उसका काम पूरा होगा। जो जो चीजें आपने बताई है हर एक काम को पूरा किया जाएगा, ये हमारा आपसे पक्के वाला वादा है। और देखो कपिल भैया कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपको अपडेट कर रहा हूं, यहां आने से पहले काम भी शुरू करवा के आए हैं। हमारे विधायक
अजय महावर जी हो, जितेंद्र जी हो और मोहन सिंह बिष्ट भी। मोहन जी भी कहते अच्छा मेरा नाम भूल गई और सबसे ज़्यादा तो मैं तो ये सबसे ज़्यादा काम भी यही लेते हैं हमसे। इनकी फाइल, इनकी चिट्ठी, आज के सारे विधायक जितने दिल्ली में हैं सबसे ज़्यादा फाइलें हैं इनकी। हर एक साल के साथ आपको ये समस्याएं कम और ये सूरत बेहतर नजर आएगी। कोई त्यौहार हो, छठ से लेकर के हर, इस बार कावड़ कितने सुंदर तरीके से मनाई गई, दिवाली कितने सुंदर तरीके से मनाई गई, किसी संस्था को हमने कोई दिक्कत नहीं आने दी। हाँ, मात्र 5 रुपए में गरीब व्यक्ति, मजदूर, श्रमिक, इन सबको बड़ी आसानी से 5 रुपए में भोजन, भरपेट भोजन कराने की जिम्मेवारी दिल्ली सरकार ने ली है। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर जो हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हर लोकसभा में जा रही हैं, हिसाब किताब देने जा रही हैं। आप सबको पता है नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से हम हिसाब किताब देते ही रहते हैं, साल साल भर का हिसाब देते हैं। लेकिन ये वास्तव में सुखद है। कई ऐसी चीज़ें आज मंच से जब हमने कुछ बातें कही, आप सोचिए एक छोटा सा उदाहरण, इस दिल्ली में एमसीडी जब मकान बुक करती थी तो उसमें कोई मीटर नहीं लग सकता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 8 लाख के ऊपर घर इसमें बुक थे। और वो लोग ये निकेन प्रकारेण या तो जनरेटर चलाने को मजबूर थे या तो कोई अन्य साधनों से करप्शन चल रहा था। मुख्यमंत्री ने व्यवस्था किया कि अब किसी भी बुक भले हो लेकिन मीटर लगाने में वो अड़चन नहीं बनेगा। तो इस तरह का कई ऐसा कार्य किया। आज रेखा जी का हम धन्यवाद करते हैं, वो आई हैं, हमने भी बहुत सारी चीज़ें उनसे करा भी लिया है। और कुछ हमारा एक बड़ा चिंता था कि ये एलिवेटेड रोड से जो खजुरी पे उतरते हैं वो फिर मान लो ये खजुरी वाला ब्रिज चढ़ के जमुना विहार कैसे जाएंगे, आगे गोकलपुर, सीमापुरी, दिलशाद गार्डन। तो उसके लिए हम सिग्नेचर ब्रिज पे एक यू टर्न की मांग किए थे। मुझे पता चला कि वो वर्क अवार्ड हो गया और आज ही से काम भी शुरू हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस स्टेडियम को ही बड़ा बनाना चाहते हैं। हम 15 दिन के अंदर मेट्रो शुरू करने जा रहे हैं। एलिवेटेड रोड भी इसी 15 दिन, 1 महीना के अंदर पूरा देहरादून तक शुरू हो जाएगा। हम काम करने में विश्वास करते हैं, बताने में खुशी हो रही है। अगर क्षेत्र की बात करें तो हमें अभी 2 मार्च को हम एक नए सेंट्रल स्कूल का बिल्डिंग का शुभारंभ कर रहे हैं। हम गामड़ी रोड चौड़ीकरण का काम करेंगे, कालीघटा रोड को चौड़ीकरण और हमारे सोनिया विहार का रोड का चौड़ीकरण, ये हमारा तुरंत का कार्यक्रम है। बाकी पर्यावरण जो पोल्यूशन झेल रही है दिल्ली, उसको मिनिमाइज करना हमारा कार्य है। हम पूरी दिल्ली को किस तरह से डीकंजेस्ट करें ट्रैफिक में, ये सारे काम हम करके देंगे। हमारी लोकसभा तो बहुत ही इस मामले में बड़ी सफलता अर्जित की है, लेकिन पूरी दिल्ली को ईज ऑफ लिविंग बनाने का कार्य हमारी सरकार अगले एजेंडा में रखी है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। और आप देख रहे हैं जहां जमुना पार्क को बिल्कुल निगलेक्ट किया हुआ था बाकी की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जो नज़रअंदाज जमुना पार्क को किया हुआ था। और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया पुल बन के गया है, जो देहरादून से और अपना सहारनपुर तक जा रहा है, जो अक्षरधाम से सहारनपुर तक जा रहा है। तो इस तरह के काम आपको स्वयं नज़र आ रहे हैं। और जमुना पार्क में जितना साफ सफाई का काम हो रहा है वो भी सराहनीय है। तो ये वाकई में दिल्ली सरकार के लिए बहुत ही, हमारे लिए मतलब खुशहाली का समय है कि आज एमसीडी को भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा नेतृत्व और पूरी तरह
तरह से सपोर्ट मिला हुआ है, तभी हम दिल्ली में आज काम कर पा रहे हैं। चाहे उसमें टिप्पर व्यवस्था हो, चाहे उसमें कूड़े के पहाड़ को हटाने की व्यवस्था हो, तो इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से दिल्ली को सहयोग कर रही है। मैडम, सबसे ज्यादा फंड की दिक्कत उत्तर पूर्वी दिल्ली के एमसीडी को ही थी जी। और आप एमसीडी से आते हैं, तो जी। क्या लगता है, क्योंकि एक साल से सफाई के लेके बहुत लोग दिक्कत में आ रहे हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पा रही, जो सामान्य इक्विपमेंट्स है वो कम थे, तो देखिए, व्यवस्था हो रही है? जैसा कि आपको जानता ही है, जैसे पिछली सरकारों ने दिल्ली नगर निगम को कोई फंड्स रेज नहीं किए थे, ना वो फंड दे रहे थे, और लगातार उनके साथ संपर्क होने के बाद भी वो फंड्स को रिलीज नहीं कर रहे थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से और खुली बातों में ये कहा है कि वो जितना चाहे पार्षद फंड ले सकते हैं, और एक ट्रांस जमुना बोर्ड जो उन्होंने गठित किया है, जो दिल्ली पुरानी सरकारों ने जिसको ख़त्म कर दिया था, वो भी जमुना पार के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करती हूँ और दिल्ली की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दिल्ली में एक ऐसी सरकार बना के दी जो वाकई में संवेदनशील है और दिल्ली के लिए काम करना चाहती है। मैडम, कितना दिल्ली बदला है एक साल, क्या हकीकत में बेमिसाल है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहूँगी कि आज जो रिपोर्ट कार्ड हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हमारे क्षेत्र में, हमारी विधानसभा में, हमारे वार्ड में जो कार्यक्रम में प्रस्तुत किया है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा और सभी क्षेत्रवासियों को भी हम जरूर उस विचारों को लेकर पहुंचेंगे, उनकी योजनाओं को लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि पिछले 27 साल बाद जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है, पिछली बार मैंने देखा था जब हमारा यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ आए थे इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं पूरे देश में जो काम कर रहा हूँ, मैं मजबूर होता हूँ कि मैं दिल्ली की सेवा नहीं कर पा रहा। तो उसी को देखते हुए दिल्ली वासियों ने भरपूर प्यार दिया और एक ऐसी सरकार बनाई जो लगातार 24/7 काम करे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके सभी मंत्रिमंडल, सभी विधायकगण और हम सभी निगम पार्षद, आप देखते हैं कि हम सभी हमेशा सड़कों पर रहते हैं, क्षेत्र में लगातार दौरे करते हैं और इतनी योजनाओं के उद्घाटन पिछले 1 साल में हुए हैं जितने शायद पिछले 10 साल में नहीं हुए थे। और देखिए, अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में ही इतने सारे काम हुए हैं। 70 से ज़्यादा अटल कैंटीन बन चुकी है, जहाँ मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन जो है वो गरीब या ज़रूरतमंद लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे और काम हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, जिसको बहुत समय से दिल्ली सरकार ने रोक रखा था। अभी हम देखते हैं कि 70 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं वो कितने परेशान रहते हैं, इलाज के लिए परिवार भी परेशान रहता है। अगर एक बार कोई एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में तो लाखों का बिल आ जाता है। तो 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो आयुष्मान योजना आई है, उसके अलावा गरीब लोग भी जिनका राशन कार्ड है उनके लिए भी ये योजना है, तो उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और बहुत सारी योजनाएं, पर्यावरण पर काम किया गया है, यमुना की सफाई के लिए काम किया गया है। हमारे यहीं जहां हम खड़े हैं, यहाँ आप देखिए एलिवेटेड रोड, मेट्रो और देहरादून हाईवे रोड, तो ये सभी हमारे क्षेत्र के लिए एक सौगात है। वाकई यहाँ काम की बहुत ज़रूरत है। और अभी जिन कामों के बारे में मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, जो हमारे विधायक जी, हमारे सभी मंत्री जो हमारे आसपास के क्षेत्र जहाँ उन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे गामड़ी रोड, कालीघटा रोड, सोनिया विहार का पुस्ता डबल करना, और ये जो एलिवेटेड रोड यहाँ उतरना, यहाँ पे यू टर्न बनाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनसे हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ होने वाला है। मोदी जी को भी धन्यवाद करते हैं, अपनी सीएम मैडम रेखा गुप्ता का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दिल्ली में 1 साल बेमिसाल साल रहा, जो दिल्ली सरकार ने इतनी हमें सौगात दी। मैं बुजुर्गों के लिए पेंशन, विधवा पेंशन, महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए मेट्रो स्टेशन हमें दिया है, आयुष्मान योजना दी है, अटल बिहारी वाजपेयी पे अटल कैंटीन खुलवाई है, जो भूखा ना सोए। एक अटल बिहारी वाजपेयी का एक सपना था कि रात को भूखा ना सोए, आज वो सफल हमारी सीएम मैडम ने कर दिया है। जो रात भर अब कोई नहीं सोएगा, 5 रुपये की थाली भरपूर मिलेगी सुबह और शाम का। ये ऐसे हमारे विधायक जी हैं जो हमारे, जो देखिए फतेह सिंह रोड पूरा बनवाया है, हमारे लिए एक नई सौगात मिली है। और आज हमारे कह चुका कि आज ये हमारा गामड़ी रोड भी चौड़ा होना है। और मैं इंग्लिश साहब को, रेखा मैडम को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सरकार को बेमिसाल सरकार रही है। और कहीं मेट्रो की लागत क्या, आप देखिए देहरादून की क्या, सब कुछ हाईवे 1 साल के अंदर बन गया। अगर 5 साल चलेगी और कहाँ से कहाँ हमारी रेखा सरकार पहुँचेगी, इनके लिए मैं रेखा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।